रहता हूँ, ना कोई योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उन भक्तों के पास पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मेरा संकीर्तन होता है। भगवान पहुँच जाते हैं, सब लोग आनंदित हो जाते हैं और आनंद करते करते भगवान का दर्शन हुआ, सब लोग कृतार्थ हो गए, सब अपने अपने वहाँ पर चले गए। शौनक ऋषि पुनः पूछते हैं कि भगवान और हम कुछ पूछना चाहते हैं। कथा चल रही थी, उसी समय प्रश्न आया सनकादि ऋषियों के सामने। उनसे प्रश्न किया, के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। भगवान, ये तो हमने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की। यहाँ पर भक्ति माता स्वयं अपने पुत्रों के साथ में आई, परंतु कोई और कथा हम श्रवण करना चाहते हैं, और कोई ऐसा पापी जो पाप से मुक्त होकर के जिसने गति को प्राप्त हुई हो। सनकादि ऋषि कहते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक ऐसे पापी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद में उद्धार को प्राप्त होते हैं, परंतु उसमें से एक कथा मैं तुमको श्रवण कराता हूं। वो कथा और किसी की नहीं है, वो कथा हम सबकी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा के तट पर एक पूर्व काल में एक नगर था। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम यहाँ का आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय युव भास्कर। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर ग्राम है, सुंदर नगर है। वहाँ पर सभी लोग अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से रहते हैं। वहाँ वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, सर्वशास्त्र में निष्णात है, श्रोत स्मार्त सभी मतों को जानने वाला है। यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि द्वितीय युव भास्कर, जैसे ज्ञान का सूर्य जिसको कहते हैं, इस प्रकार का वो ब्राह्मण है, भिक्षुक है, और कहते हैं कि बड़ा पैसे वाला भी है। उसके बाद बड़ा वैभव है। उसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम धुंधुली है। ऐसा आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है वो और कोई नहीं, वह हम सब लोग हैं। इस देह में, इस पुरी में अगर कोई जीव है वही आत्मदेव है, वो आत्मा रूप से हैं। हम लोग सब ज्ञानी भी हैं, और वो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है वो भिक्षुक वृत्ति का है, और बहुत सा धन उसने एकत्रित किया है। परंतु सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। उस ब्राह्मण का जीवन ऐसा ही चलता गया। आयु हो गई, आधेड़ आयु हुई, विचार करने लगा, मैंने बहुत सा धन तो कमाया है, इसका उपभोग करने वाला कौन? धन लोग इसलिए कमाते हैं क्योंकि जो धन कमाते हैं ना, वो कभी खा नहीं सकते। धन का उपयोग करने वाले कोई कोई होते हैं, और संपूर्ण धन जो भी जिसके पास में है उसका उपयोग तो कोई भी नहीं कर सकता है। परंतु इच्छा होती है कि इस जन्म के लिए तो हो जाए, मुझे किसी से मांगना न पड़े, कुछ कमाना न पड़े, ये इच्छा होती है। भगवान किसी को दे भी देता है कि सोचता है वो व्यक्ति कि मेरे जीवन के लिए तो हो गया, लेकिन जो मेरे लड़के उसके लिए मुझे कुछ होना चाहिए। फिर वो उसके लिए कमाना शुरू करता है, सोचता है कि वो भी अगर उसके लिए भी और अधिक हो जाए। ऐसा करते 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 उसका कोई पार नहीं होता है। आप लोग सुनते हैं ना, यहाँ से धन उठा उठा करके जा करके लोग स्विस बैंक में रख के आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनका वो धन कभी उनके जीवन में काम आएगा, ना उनके काम आएगा ना देश के काम आएगा। ये धन का स्वभाव है।
इसी प्रकार ये ब्राह्मण भी बहुत धन कमाया, परंतु अधेड़ अवस्था हुई, इस धन का उपयोग किया, कोई पुत्र तो ही नहीं। एक दिन विचार आया, बड़ा दुखी हो गया, और दुखी हो करके वो गृह त्याग करके वो वन की ओर चला गया। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं, एकदा सदिजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन बड़ा दुखी हुआ, घर को त्याग दिया और वन में चला गया। वन में जा कर के बैठा, चिंतन करने लगा, चिंता करने लगा कि धन का अब क्या फायदा, क्या उपयोग। परंतु संयोग होता है, उसी समय उसने जल वल पिया, और जल पी करके वो थोड़ा बैठा, सुस्ता ही रहा था। तब तक वहाँ से एक सन्यासी कोई आए, यति आए, और सन्यासी ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, ये बड़ा दुखी मालूम पड़ रहा है। तो सन्यासी ने उस ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण देवता क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कहा कि भगवान आपको क्या बताऊं, मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, परंतु मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। कहते हैं कि ब्राह्मण ने कहा कि अरे हे ब्राह्मण, यति सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अरे कोई पुत्र होने से सुख नहीं मिलता है। ऐसे दुनिया में कितने ही उदाहरण हैं जिनको पुत्र तो हुए परंतु उनको कभी सुख नहीं मिला। कहा कि बाबा जी, ये वैराग्य की बात छोड़ो, काम की बात करो। हमको तो पुत्र चाहिए और आप दे सकते हैं। विचार किया सन्यासी ने कि भाई आप तो हम तो संकट में पड़ गए। उसके मस्तक को देखा, मस्तक को कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम्हारे 7 जन्म में तुमको कोई पुत्र होने वाला नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि देखो आप सन्यासी हैं और आप अगर पुत्र नहीं दोगे, मैं अभी आपके सामने यहाँ पर अपना प्राण त्याग दूंगा। बाबा जी को लगा कि तो और समस्या पैदा हो गई। बाबा जी ने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाबा जी ने एक फल निकाला और फल निकाल करके कहा कि ये ले जाओ, फल ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना, और पत्नी को खिला करके तुम्हारे यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण देवता आते हैं, अपने पत्नी को बोलते हैं कि ये फल खा लेना, और फल खा करके उसकी पत्नी धुंधुली, जो हमेशा धधकती हो, खुद भी धधकती हो, दूसरे को धधकाती हो, खुद भी परेशान हो, दूसरे को परेशान करती हो, जिसका नाम धुंधुली, उसको दिया फल। उसने कहा कि वृद्धावस्था में ये सब बूढ़े का भी अभी दिमाग खराब हो गया, अभी कहीं से फल लाया और बोलते कि अभी पुत्र हो जाएगा। अरे मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी पुत्र को लेकर के। उसने विचार किया अब कोई उपाय करना चाहिए। उसको तब तक पता लगा कि मेरे बहन को कोई पुत्र होने वाला है, उससे उसने साठगांठ कर ली। तुमको मैं कुछ धन दे दूंगी, तुम मेरे को पुत्र देना। और इस प्रकार आप लोगों ने बहुत बार कथा सुनी होगी। और उसने वेश धारण कर लिया कि अब वो पुत्र होने वाला है, गर्भवती है। 9वें महीने में उसके बहन को भी पुत्र हुआ, और उसने वो पुत्र अपने पास में बुला लिया और बड़ा उत्सव मनाने लगे वहाँ पर हमारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। पुत्र हुआ। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में वहाँ पर एक और चमत्कार हुआ। उन पर यहाँ एक गाय बंधी हुई थी, वो फल गाय को खिला दिया था, इसलिए उस गाय से भी एक पुत्र हुआ, मनुष्य सा जैसा पुत्र, परंतु उसके बड़े बड़े कान हैं। पहले पुत्र का नाम तो